हेलो। आरपी मौर्य जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सर मैं धर्मवीर साक्य पत्रकार बात कर रहा हूँ बदायूं से। जी, पत्रकार जी बताएँ। अभी सर सूचना मिली थी कि आप भी बदायूं से उम्मीदवार बनकर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। वैसे तो सर त्रिकोणीय समीकरण बनेगा जा करके। आप जो भी बने वो तो बदायूं की जनता को डिसाइड करना है ना, उसका सही विकल्प क्या है। और सर मुस्लिम समुदाय तो बहुत ही कंफ्यूज है। हुँ? मुस्लिम समुदाय तो बहुत ही कंफ्यूज है। क्यों कन्फ्यूज़ क्यों हैं? किसको विकल्प चुने किसको ना चुने। अच्छा। हम्म, हुँ। तो उधर हाँ, समाजवादी से शिवपाल जी आ रहे हैं, शिवपाल जी के बेटे। अच्छा। हम्म, हाँ, तो जो मुस्लिम समुदाय है विशेष तौर से, वो अभी तक जो है इस देश के अंदर मतलब एक लावारिस-सा महसूस कर रहा है। ठीक जी है? जी जी आप देख रहे हो कि जैसे बीजेपी सरकार आई तो लगातार जब से सरकार आई है तब से वो प्रताड़ित कर रही है। जी और आपने देखा होगा ये भी कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी में हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं। जी जैसे तीतर टाइप के जो होते हैं जी जी। कि भाई वो पैसे मिले और अपना खाए अपना पचाए, हम्म, उससे मतलब नहीं है। ऐसे आपके जब आप देखेंगे तो यहाँ पे मौर्य बाहुल्य क्षेत्र आपका बदायूं है, जी तो वहाँ जी पे मौर्यों से बहुत सारे तीतर उतारे जाते हैं। जी तो अपना खाए अपना पचाए। तो वैसे जो है मुस्लिम का जब काम लगता है बीजेपी इस्तेमाल तो कर लेती है, जी लेकिन जब उनको हक अधिकार देने की बात आती है, सम्मान देने की बात आती है, जी तो इस देश के अंदर उनको जो है एक तरीके से लावारिस सा महसूस कराया जाता है जी जी कि भाई तुम्हारा ये देश नहीं है। जी जबकि हमारा संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्ष है। जी हर संप्रदाय को समान अधिकार और सम्मान है। जी सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। जी लेकिन यहाँ पर सब काम होता जबरदस्ती है। जी अच्छा, अब आपने कहा कि अभी जैसे मुस्लिम वर्ग को कि हाँ जो सर। है विकल्प नहीं मिल रहा है। जी ठीक है? जी तो मुस्लिम वर्ग से ही मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों आपने सपा को सपोर्ट किया या अभी भी लोग कर रहे हैं, हम्म तो सपा ने आपको क्या दिया? हम्म, या सपा ने जो है मान लो सपा के जो जितने भी लोग हैं, मेन मेन जी पदाधिकारी, वे सब यादव मतलब जाति से आते हैं। ठीक है? जी तो उन्होंने अपने परिवार के अलावा यादव बिरादरी को ही क्या दिया है? ये मुझे मतलब जानना है, या अखिलेश यादव जी से या जो भी शिवपाल यादव जी से या जिनका नाम आपने लिया, उनसे ही पूछना है उन्होंने अपने घर अपने परिवार, ठीक है, के जी अलावा जो है यादव समाज को क्या दिया आपने? मुझे बता दीजिए। हम्म, भाई जब भी आप बदायूं की अगर मैं बात करूं तो बदायूं पे कैंडिडेट उतरता तो सहबाई से कैंडिडेट आता है? जी जी उनके घर और परिवार से आता है। क्या बदायूं में और यादव कैंडिडेट नहीं है? अगर आपको यादव ही उतारने हैं, जी या कोई जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है, या कोई मौर्य कैंडिडेट नहीं है, जी तो जी ये तो बात सिर्फ कैंडिडेट की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पार्टी में जो अखिलेश यादव जी की पार्टी है, कोई भागीदारी नहीं है उसमें। जी उसमें किसी की भागीदारी नहीं। अखिलेश यादव तो खुद कहते हैं कि वो एक खेती कर रहे हैं, और खेती में जैसे आप खेती करो या मैं खेती करूं, मैं बिजनेस करूं आप करो, तो जी उसमें किसी का डिस्टरबेंस आप चाहते हैं? बताइए आप मुझे। कोई नहीं चाहेगा। बिल्कुल नहीं चाहेगा। लेकिन हम्म, ये जो पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी होती है। लोकतांत्रिक पार्टी का मतलब प्रोसीजर होता है कि हर किसी का जो है अधिकार और सम्मान, जैसे विदेश में लोग भागीदारी चाहते हैं, जी वैसे राजनीतिक पार्टियों में भी भागीदारी होनी चाहिए। जी समझ रहे हैं ना? जी जी लेकिन अखिलेश यादव जी ने अभी तक मुस्लिम वर्ग को कहीं पर भी भागीदारी नहीं दी है, किसी को नहीं दी है। मुस्लिम वर्ग ही नहीं, किसी भी जाति बिरादरी को। ठीक है? जी तो मुस्लिम समुदाय के लिए अब तक विकल्प नहीं था। ठीक है? इसलिए वो सपा को सपोर्ट करता था। जी लेकिन अब बदायूं में हम विकल्प लेकर के उसके लिए आ रहे हैं। और जिस पार्टी का गठन हम लोगों ने किया है, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतांत्रिक का, वो वास्तव में कहने के लिए लोकतांत्रिक नहीं है। जी जी वो वास्तव में लोकतांत्रिक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई सिंगल पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं होता, मतलब कोई भी पद सिंगल है ही नहीं है। मेरा हम्म, ये कहने का मतलब देश के अंदर अगर तमाम प्रकार की जातियां हैं, तमाम प्रकार के संप्रदाय हैं, तो हम सभी का समान नेतृत्व करते हैं। ठीक है ना? समान भागीदारी देते हैं। हम जी कहते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक मुस्लिम समुदाय अपना सिस्टम मेंटेन कर ले, और जी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में पूर्ण भागीदारी मिली, कल को सांसद विधायक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकता है। जी जी लेकिन अन्य किसी पार्टियों में नहीं है। तो इसलिए मैं बदायूं क्षेत्र में जितने भी हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जी और अपने आप को वांछित फील कर रहे हैं, ठीक है ना, शोषण के शिकार हो रहे हैं, उनसे जी निवेदन यही करूंगा कि वे खुल करके जो है बीआरपी का सपोर्ट करें,
और एक बार बदायूं की जो सांसद की जिम्मेदारी है वो हमें दें जी और देने के बाद फिर हम बताते हैं कि भाई मतलब अधिकार सम्मान क्या होता है और कैसे मिलता है। जी हाँ, लेकिन मैं समाज से पूरे बदायूं वालों से ये अपील करना चाहूंगा जी कि यह देख करके वोट ना दें कि जो कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, और जो व्यक्ति बड़ा है उसको आपकी जरूरत ही क्या है। अब आप जैसे धीरू भाई अंबानी अगर आपके बदायूं से चुनाव लड़ने लगा है और एक आरपी मौर्य चुनाव लड़ रहा है, तो ये मुझे बताओ बदायूं से अगर धीरू भाई अंबानी को आपने जिता दिया कि बहुत बड़ा पैसा वाला है, जी तो आपकी सेवा करेगा वो, मुझे बताओ। वो जब भी बिल्कुल आएगा हेलीकॉप्टर से आएगा है, बिल्कुल नहीं उसकी करते। बीबी मोदी जी से मिलती है, जी अडानी अंबानी की, धीरू भाई अंबानी का मतलब उसकी बेटी से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, तो मोदी जी वाली स्टाइल में रहने वाली है, तो बदायूं की जनता के खेत खलियान में जाके सेवा कर पाएगी? आप नहीं मुझे बताओ। तो अगर ऐसे लोगों को आप चुन रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। ठीक है, मैं आरपी मौर्य आपके खेत खलियान मतलब एक नॉर्मल इंसान हूँ, कहीं पर भी आप जब चाहो तब आप हमारे बगल बैठ सकते हो, हमारे गोद में हमारे कंधे पर बैठ सकते हो, हमें फोन करके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो जी किसी जी भी काम के लिए। 24 घंटे हम बताएं कि जो है लिए समर्पित हैं। तो बेस्ट विकल्प तो हम ही हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय हो गया, चाहे यादव समुदाय हो गया और चाहे मौर्य समुदाय हो गया। जी तो इसमें तो सभी को साथ देने की जरूरत है। जी जी और बताएं कोई प्रश्न हो तो। सर बदायूं में हम्म मतलब कन्फ्यूजन मौर्य समाज भी है। नहीं नहीं, मौर्य समाज को तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आखिर हम लड़ाई पिछले 10 सालों से क्या लड़ रहे हैं, मुझे बताओ। वो हमारा नारा जो है वो इसलिए है है सर। गुलाम प्रत्याशी का करो बहिष्कार, आजाद सांसद अब की बार। हम बदायूं को गुलामी से मुक्त करवाना चाहते हैं और अभी तक बदायूं में विकल्प नहीं था। जी जी ठीक है ना, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो सपा वाले हैं, ठीक है, जी उनका भी बड़ा आतंक है बदायूं में। ठीक जी है, खेत खलियान से जो है लोग छीन ले जाते हैं, उखड़ ले जाते हैं। जी उनके शोषण से बचने के लिए जो है बीजेपी आई तो थोड़ी राहत मिली कि चलो बीजेपी में कम से कम खेत खलियान तक तो नहीं पहुंच रहे हैं। हम्म, लेकिन बीजेपी के सांड गाय और जो है कुत्ता बिल्ली सब जो है खेत चर ले रहे हैं जी 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 हैं और उनके जो अधिकार और सम्मान है सब छीने जा रहे हैं। तो बदायूं में मौर्य समाज के पास विकल्प नहीं था, इसलिए पिछली बार मौर्य समाज ने संघमित्रा को चुना। जी 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 ठीक है ना, लेकिन अब तो हम आपके बीच में विकल्प बनकर खड़े हैं। अब तो लग जाइए, प्रचार प्रसार करिए, घर घर हमारी बात पहुंचाइए, अपनी बात पहुंचाइए और सब लोग संगठित होकर के जिताइए। जी नहीं तो उदाहरण मैं बता दूं आपका, बरी चौक का मामला आप जानते ही होंगे, आपके इधर जी जी उछानी में हुआ था हैं। जी बरी चौक पे जो है बुद्ध की प्रतिमा लगनी थी, जी लगनी थी कि नहीं लगनी थी? जी अब आप जी पत्रकार हैं तो आपको सब पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो प्रतिमा लगने नहीं पाई, षड्यंत्र के तहत जो है वहां पर जो है महाराणा प्रताप, अरे ठीक है महाराणा प्रताप से हमारा कोई विरोध नहीं है, जी लेकिन मेरा मतलब प्रशासनिक तौर पर जो चीज पास हुआ है वो काम तो वहां होना चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल समय संघमित्रा जी कहाँ थे? उस समय जो है वहां के विधायक हैं बिलसी के, क्या नाम उनका, हरीश साक्या जी कहाँ थे? उस समय दुर्विजय जी कहाँ थे? या उस जी समय केशव प्रसाद मौर्य कहाँ थे? हैं? बदायूं की जनता यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक लड़ी। ठीक है ना, कोई नेता साथ नहीं दिया और जी नहीं साथ देने के बाद जो है वो मामला वहीं दब गया और आज वो महाराणा प्रताप के चौक के उनका बोर्ड बैनर वहां पे लगा हुआ है और जी वो भी उनको भी इंटरेस्ट नहीं है, बस वो लड़ाई झगड़ा का केंद्र बना हुआ था। जी 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 तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या कहते हैं, आपके सारे जो मतलब जातीय नेता जिनको बोलते हैं, मैं तो उनको तीतर कहता हूँ। ठीक है जी ना, जो जातीय नेता वो कहाँ चले जाते हैं, मुझे बताओ। जी है, या तमाम हमारी समाज में घटनाएं होती रहती हैं। मौर्य समाज की बात ले लूं, अभी इधर झब्बू नगला क्षेत्र का एक मैटर है, एक बच्चा खो गया। ठीक है ना, और एक महिला, एक मतलब 3 बच्चे एक साथ मर गए, खो गया भी मर भी गए, न ढंग का एफआईआर लिखा ना जाता, ना खोजबीन उसकी होती, कीड़े मकोड़ी की तरह जनता मारी जा रही है। हैं? जी मैं तो बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ बदायूं से कि अब बदायूं वाले अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बाकी हमारी जिम्मेदारी में कोई कमी होगी तो 5 साल के बाद फिर आप क्वेश्चन करिएगा हमसे। हम तो बदायूं में कदम नहीं रखें अगर कोई हमको कह दे कि आरपी मौर्य ने जो है हमारे साथ गलत किया है या हमारी बात नहीं सुनी है, हमारे साथ जो है न्याय नहीं किया है। जी जी हम तो जी तन मन धन से समर्पित हैं भैया। हम तो बस यही कह रहे हैं कि आप खाली बदायूं से जो है खुला प्लेटफॉर्म आप दीजिए मुझे और एक बार जिता करके संसद में पहुंचाइए, फिर बताता हूँ सांसद कहते किसको हैं। जी जी अच्छा, गुलामों को सांसद बनाओगे तो गुलाम कभी बोलता है, मुझे बताओ। आप हमारे यहाँ नौकरी करोगे हमारे खिलाफ बोलोगे? नहीं बोलेंगे। हाँ तो बस, तो पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो अपनी पार्टी हो, अपना अधिकार हो, अपना सम्मान हो, अपना वोट हो, अपना नोट हो, हम उसको लेकर के आए और हर
जाति वर्ग चाहे किसी भी जाति का बंदा क्यों ना हो, सबके लिए जो है बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में समान विकल्प है। अगर जी अब भी आप गलती करते हो तो फिर ना बधाई को कोई बचा सकता है, ना भारत देश को बचा सकता है। और लुटना बिकना वो आरपी मौर्य भाई क्या कर सकता है? आप जब उस काबिल बनाओगे तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी बातें हैं। हम्म। और बताएं, कोई डाउट हो और कोई प्रश्न हो आपके? नहीं, मैंने आपकी पार्टी का स्ट्रक्चर पढ़ के देखा है सर। अच्छा। मुझे अच्छा लगा। अच्छा। चलिए, आइए, बधाई हो, कभी मुलाकात होती हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक, थैंक ठीक यू। है।